गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने बात की थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। उसके अपन ने 3 सिद्धांत देखे थे, स्थिर वैद्युत सिद्धांत, संयोजकता बंध सिद्धांत एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, अणु कक्षक सिद्धांत। इन तीनों के बारे में अपन बात करते हैं। देखिए, पहले मैं बात कर लेती हूँ स्थिर वैद्युत सिद्धांत। स्थिर वैद्युत सिद्धांत जिसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी। इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी, देखिए ये थ्योरी क्या कहती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी ऋण विद्युतीय परमाणु के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है, ये अपन ने देखा था, किसी ऋण विद्युतीय परमाणु के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा तो उस सहसंयोजी बंध में ध्रुवता आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल HX, और ये होता है मोर EN, और अधिक ऋण विद्युतीय होता है तो बॉन्ड में ध्रुवता पार्शियली नेगेटिव और यहाँ है पार्शियली पॉजिटिव, क्योंकि ये बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है। हाइड्रोजन परमाणु के पास चूंकि 1s कक्षक ही है, अतः एक सहसंयोजी बंध बनने के बाद दूसरा सहसंयोजी बंध नहीं बन सकता, क्योंकि अगर अपन को दूसरा सहसंयोजी बंध बनाना है तो अपन को 2s कक्षक काम में लेना पड़ेगा, जिसके लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः ये बंध बनने की कोई संभावना नहीं होती है। लेकिन यदि कोई ध्रुवीय अणु इसके संपर्क में आए तो इसके ऋणावेशित सिरे से इस अणु का हाइड्रोजन परमाणु स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के द्वारा जुड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए इसके पास में कोई दूसरा ध्रुवीय अणु आए तो उस ऋणावेशित सिरे से, ये मान लीजिए मैं कोई दूसरा ध्रुवीय अणु ले लेती हूँ YA, क्लियर, और ध्रुवीय अणु है यहाँ पे A जो है ये है प्लस और ये है माइनस, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है, ध्रुवता आ गई बॉन्ड में। अब ये ध्रुवीय अणु जब इसके संपर्क में आएगा तो इसके ऋणावेशित भाग से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा जुड़ जाएगा। देखिए कैसे, मैं ऐसे लिख लेती हूँ A एंड Y, ध्रुवीय अणु है नेगेटिव, यहाँ क्या है पॉजिटिव, और ये है HX, यहाँ पॉजिटिव और ये क्या है नेगेटिव। और अब देखिए इस ध्रुवीय अणु के ऋणात्मक सिरे से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो ये यहाँ पे बॉन्ड बन गया। ये तो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्थिर वैद्युत सिद्धांत, क्लियर, ध्यान में रखेंगे। दोबारा सुन लें एक बार। इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी ऋण विद्युतीय परमाणु के साथ में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहेगा तो सहसंयोजी बंध में ध्रुवता आ जाएगी। मोर EN होने की वजह से बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, इस पे पार्शियली नेगेटिव, यहाँ क्या होगा पार्शियली पॉजिटिव। अब देखिए हाइड्रोजन के पास चूंकि 1s कक्षक है अभी, तो ये दूसरा सहसंयोजी बंध नहीं बना सकता, क्योंकि अगर इसको दूसरा सहसंयोजी बंध बनाना है तो 2s कक्षक को काम में लेना पड़ेगा, जिसके लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए दूसरा सहसंयोजी बंध बनाना हाइड्रोजन के लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर इस हाइड्रोजन के पास में कोई ऐसा ध्रुवीय अणु आ जाए तो उस ध्रुवीय अणु के ऋणात्मक पोल से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा जुड़ेगा और उसको अपन बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, क्लियर। दूसरा देखिए संयोजकता सिद्धांत, वैलेंस बैंड थ्योरी। ये तो था स्थिर वैद्युत आकर्षण बल का सिद्धांत। दूसरा देखिए संयोजकता बंध सिद्धांत। संयोजकता बंध सिद्धांत जिसको अपन बोलते हैं वैलेंस बैंड थ्योरी। देखिए संयोजकता बंध सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोजन बंध केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल ही नहीं है, बल्कि इसकी संरचनाओं में अनुनाद भी होता है, जिसमें सह संयोजक संरचनाएं, अनुनाद एवं स्थिर वैद्युत आकर्षण तीनों संरचनाओं का योगदान होता है।
फॉर एग्जाम्पल HX व X माइनस की निम्न प्रकार की संरचनाएं पॉसिबल है। HX ये तो अपन को पता है, अपना बॉन्ड में पोलैरिटी आएगी प्लस और माइनस, और ऋणात्मक भाग जो भी आएगा किसी अणु का उसके साथ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा जब जुड़ेगा। अब इसमें देखो 3 प्रकार की संरचनाओं की पॉसिबिलिटी है। देखिए कैसे, X, H एंड Y। ये सॉरी Y है। देखिए एक संरचना ये बनेगी, अनुनादी संरचनाएं बनेंगी। इनको मैं थोड़ा सा इस तरीके से डिनोट करती हूँ आपके सामने। ये हो गया X, H एंड X, H एंड Y। क्लियर, ये ऋणावेश इस पे आ गया। एक और पॉसिबिलिटी देखिए क्या हो सकती है, X, H एंड Y। और एक और पॉसिबिलिटी देखिए क्या हो सकती है, X और ये हो गया H एंड Y। और एक और पॉसिबिलिटी जो है वो देखिए, X, H एंड Y। और ये पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव, ये संरचनाएं बनेंगी। देखिए ये दिख नहीं रहा है, इसको मैं ऐसे कर लेती हूँ। देखिए मैं आपको शो करती हूँ थोड़ी सी। इसके साथ में रेजोनेंस में कौन सी वाली संरचना है, X ले ले बंद के इलेक्ट्रॉन, और सॉरी ये हो जाए H एंड Y। और इसके साथ अनुनादी संरचना बनेगी, उसमें X, H एंड ये हो गया Y। क्लियर, ये यहाँ पे ये है X, ठीक है। और अब देखिए एक और जो संरचना अनुनादी संरचना है, इसलिए मैं इसको डबल एरो से दिखा रही हूँ। देखिए X, H एंड Y। और ये अपन को पता है विद्युत ऋणता इनकी ज्यादा है, तो ये माइनस। अब देखिए इसमें तीनों प्रकार की संरचनाएं बनी हुई हैं। ये जो संरचना मेरी है, ये कौन सी वाली संरचना है, सह संयोजकता। अब देखिए अगर X अपने इलेक्ट्रॉन ले ले बंद के, तो X पे कौन सा वाला चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। और यहाँ पे X या तो X ले या कौन ले ले, Y। तो ये जो संरचनाएं बनी इनको अपन क्या बोलेंगे, अनुनादी संरचनाएं। क्लियर। और ये जो मेरी संरचना है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, सॉरी ध्यान रखेंगे, ये है स्थिर वैद्युत आकर्षण। यहाँ पे अपन को पता है X की विद्युत ऋणता ज्यादा, पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव, ये कोई ऋण आयन आया, उसके साथ में हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किया, स्थिर वैद्युत आकर्षण बंध बना। क्लियर। अब देखिए यही कहा था विबिटी के अनुसार जो हाइड्रोजन बंध होता है उसमें केवल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल नहीं होता, बल्कि इसकी कुछ संरचनाओं में अनुनाद भी होता है। अनुनादी संरचना मैंने आप लोगों के सामने बना दी, और जिसमें सहसंयोजी संरचनाएं अनुनाद और स्थिर वैद्युत आकर्षण का क्या होता है, योगदान। ये रहा इसकी सहसंयोजकता। अब देखिए ये संरचना मेरी है फर्स्ट, ये संरचना है सेकंड, और ये संरचना है मेरी थर्ड। अब देखिए ये जो मेरी फर्स्ट संरचना है इसका कोई योगदान नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस संरचना में आप देखिए हाइड्रोजन जो है परमाणु द्विसंयोजी है। हाइड्रोजन परमाणु द्विसंयोजी है, दो सहसंयोजी बंधों से जुड़ा हुआ है। और ये बात अपन ने पहले भी की थी कि अगर हाइड्रोजन को दूसरा सहसंयोजी बंध बनाना है तो उसको अपने 2s कक्षक का उपयोग करना पड़ेगा, और 2s कक्षक के उपयोग करने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जो अवेलेबल नहीं होने की वजह से ये पॉसिबल नहीं है कि हाइड्रोजन दो सहसंयोजी बंध बनाए। क्लियर।
इसके अतिरिक्त सहसंयोजी बंध अत्यंत ही प्रबल बंध होते हैं जिनकी बंध ऊर्जा हाइड्रोजन बंध से कम 10 गुना अधिक होती है। इसलिए इस संरचना का योगदान तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बाकी बची सेकंड और थर्ड संरचना देखिए। सेकंड और थर्ड संरचना का हाइड्रोजन बंध में मुख्य रूप से योगदान होता है। यहां पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन में केवल एक संयोजी है, ये पॉसिबल है। और यहाँ पे भी देखिए हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो भी बोलो क्या है, पॉसिबल है। तो ये जो है हाइड्रोजन का कौन सा वाला बंध, कौन सी थ्योरी हो गई, संयोजकता बंध थ्योरी। इसलिए हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन बंध में स्थिर वैद्युत आकर्षण बल और क्या होता है, अनुनाद। क्लियर, वीबीटी के आधार पे इसको अपन समझा सकते हैं। तीसरा देखिए आणविक कक्षक सिद्धांत, तीसरी जो थ्योरी है वो देखिए। आणविक कक्षक सिद्धांत देखिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार देखिए पिमेंटल जो साइंटिस्ट थे पिमेंटल ने इसको समझाने के लिए एमओटी का उपयोग किया। उन्होंने HF2 आयन की व्याख्या की, आयन के लिए हाइड्रोजन बंध की व्याख्या की। इसके अनुसार हाइड्रोजन का 1s कक्षक, फ्लोरीन का 2px कक्षक और फ्लोराइड आयन का 2pz कक्षक के संयोग से 3 आणविक कक्षक बनेंगे। HF2 आयन है जिसमें हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है और फ्लोराइड है। इन तीनों के हाइड्रोजन का 1s1 कक्षक है, फ्लोरीन का 2px1 कक्षक, 1 इसमें इलेक्ट्रॉन है, और फ्लोराइड आयन में देखिए 2pz वाला कक्षक। ये 3 आणविक कक्षक, ये 3 परमाणविक कक्षक जब मिलेंगे तो 3 आणविक कक्षक बनेंगे, जिनमें कौन कौन से कक्षक होंगे, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग। और इन तीनों कक्षकों में हुंड के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। देखिए अपन बनाते हैं इसका एमओटी। ये हो गया 1s, इधर अपन ले लेंगे ऊर्जा ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम। यहाँ पे 1s कक्षक है और ये मैं ले लेती हूँ 2pz 1s कक्षक। देखिए हाइड्रोजन का ये 1s कक्षक जिसमें अपन ने 1 इलेक्ट्रॉन भरा था, ये बोलो किसके हो गए, ये अपन ने लिया था 2px जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, और एक अपन ने फ्लोराइड आयन का लिया था 2p, इसको मैं ऐसे दिखा देती हूँ, 2pz जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे। और ये देखिए थोड़ा सा मैं ऐसे कर देती हूँ, ये 2px जिसमें कितना था, 1। ये है फ्लोराइड आयन के लिए, ये है फ्लोराइड के लिए और ये है हाइड्रोजन के लिए। क्लियर, ये 3 स्पीसीज अपन ने ली, हाइड्रोजन, फ्लोराइड आयन एंड फ्लोराइड। क्लियर, फ्लोराइड आयन एंड फ्लोरीन। इसमें अपन ने 2 ये भर दिए इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितना है, 1, और 1s में भी कितना है, 1। अब देखिए ये 3 अपने परमाणुीय कक्षक हैं, जब ये आपस में जुड़ेंगे तो 3 आणविक कक्षक बनेंगे, और इन 3 आणविक कक्षक में एक होगा बॉन्डिंग, जिसकी ऊर्जा इन परमाणुीय कक्षकों से बोलो क्या होगी, कम। तो इसको अपन बोल लेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और देखिए एक बनेगा नॉन बॉन्डिंग, जिनकी ऊर्जा इन परमाणुीय कक्षकों के बराबर होगी, जिसको अपन बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग। और एक होता है एंटी बॉन्डिंग, जिसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी। क्लियर। और अब देखिए अपने पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4, 1, 2, 3 एंड 4। इन इलेक्ट्रॉन्स को अपन हुंड के नियम के अनुसार भरेंगे, और हुंड के नियम के अनुसार भर लेते हैं। देखिए पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएंगे, निम्न ऊर्जा वाले कक्षक में,
जब वो कंप्लीटली फिल हो जाएगा तो फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएंगे, उच्च ऊर्जा वाले में। तो ये हो गए 2 और ये हो गए 2 4। क्लियर। अब देखिए, आप देख सकते हो कि बंधीय आणविक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु के अक्ष के दोनों ओर फैल जाएंगे और इस प्रकार से 2 समान दुर्बल बंध बन जाएंगे। अबंधीय आणविक कक्षक में विद्यमान 2 इलेक्ट्रॉन मुख्य रूप से फ्लोरीन के परमाणुओं पर केंद्रित होंगे और जब आप इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर का मान निकालते हैं तो कैसे आएगा, बॉन्ड ऑर्डर होगा बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। बॉन्डिंग में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। इसका बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो होगा 2/3 बराबर होगा 0.66। और इसका मतलब जो हाइड्रोजन बंध है वो पूरा सहसंयोजी बंध नहीं होकर के कैसा बंध होता है, दुर्बल बंध। ध्यान में रख लेंगे, ठीक है। ये बात हुई हाइड्रोजन HF2 आयन की MOT की, जिसके आधार पे अपन बता सकते हैं कि हाइड्रोजन बंध जो होता है वो सहसंयोजी नहीं होकर के कैसा बंध होता है, दुर्बल बंध। थैंक यू।